द मिस्ट्री ऑफ एले एक ऐसा माइनक्राफ्ट टॉपिक जिसके ऊपर आज तक बहुत ही कम लोगों ने बात किया है, लेकिन आज मैं इसे बाहर लाने वाला हूँ और एले की इस मिस्ट्री को हम जानने वाले हैं कि आखिर इसके निगेटिव काउंटर पार्ट वेक्स से आखिर इसका रिश्ता क्या है। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक एले वेक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है पिलेजर्स के द्वारा। वेक्स माइनक्राफ्ट के अंदर नवंबर 14, 2016 में ऐड हुआ था एंड एले वाज एडेड ऑन जून 6, 2022। इन दोनों ही मॉब्स का बॉडी लगभग सेम दिखता है। एक एले और एक वेक्स की बॉडी को अगर आप बिना किसी टेक्सचर के देखें तो आप ये बता ही नहीं पाएंगे कि आखिर इन दोनों में से एले कौन है और वेक्स कौन है। अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब चाहिए तो मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नॉलेज और मजा हम आपको यहाँ पर देंगे वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और अपने दिमाग को खाली कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद एले और वेक्स को देखने का आपका नजरिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एले और वेक्स के बीच की सिमिलैरिटीज, दोनों के यूनिक एबिलिटीज, एले का वेक्स में कन्वर्ट होना और एले के ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें सिमिलैरिटीज की तो एले और वेक्स का मॉडल लगभग सेम होता है, बस वेक्स एले से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। दोनों ही मॉब साइज में बहुत छोटे होते हैं और ये स्मॉल गैप ऑफ ब्लॉक से पास कर सकते हैं। एक वेक्स तो ब्लॉक्स के आर पार तक जा सकता है। एले भले ही ब्लॉक्स के आर पार ना जा सके, लेकिन उसकी साइज छोटी होने के कारण वो एक ब्लॉक के गैप से भी पास कर सकती है। दोनों ही मॉब्स के पास हाई पिच्ड इकोई साउंड होती है। एक एले की साउंड होती है और एक वेक्स की साउंड होती है। इन दोनों ही मॉब्स का हिट बॉक्स सेम होता है, 0.4 × 0.8। तो ये सब तो सिमिलैरिटीज हो गई, लेकिन आपको भी पता है कि एक एले और एक वेक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि एक एले पैसिव मॉब होता है जो कभी भी किसी को भी अटैक नहीं करता, और वेक्स प्लेयर और विलेजर्स और आयरन गोलम्स को अटैक करता है। एले एक नेचुरली स्पॉनेबल मॉब है जो कि आपको वुडलैंड मैंसन या फिर विलेजर आउटपोस्ट में ट्रैप्ड दिख जाएगा, जबकि वेक्स नेचुरली स्पॉन नहीं होते। इन्हें रेड के दौरान या फिर इवोकर से फाइट के दौरान स्पॉन किया जाता है। एले किसी सॉलिड ब्लॉक्स के थ्रू नहीं जा सकता, लेकिन वेक्स तब भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर आप एक बेडरॉक के बॉक्स में भी कवर क्यों ना हो जाए, वहाँ भी वेक्स आके आपको। एले का हेल्थ 10 हार्ट्स का होता है, जबकि वेक्स का 7 हार्ट्स का। एक एले की आवाज़ हल्की मीठी होती है, जबकि वेक्स की। एले कभी डिस्पॉन नहीं होती, जबकि वेक्स कुछ टाइम के बाद डिस्पॉन हो जाता है। तो चलिए गाइस, अब तक मैंने आपको एले और वेक्स के बारे में बताया, लेकिन अब मैं आपको इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो माइनक्राफ्ट ने ऑफिशियली भी ये बात बताई है कि वेक्स एले का करप्टेड वर्जन है, जिन्हें इवोकर्स ने डार्क मैजिक से बनाया है, और उसी डार्क मैजिक के कारण उसके अंदर कुछ मिस्टीरियस चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि उसके 3 हर्ट्स कम हो जाते हैं, एक वेक्स का कलर डार्क हो जाता है और वो प्लेयर्स को अटैक करने लगता है। लेकिन जो सबसे मिस्टीरियस चेंज इनके अंदर आता है वो है दीवार के आर पार जाना, क्योंकि एले कभी भी फेस नहीं कर सकती, लेकिन एक वेक्स दीवार के आर पार जा सकता है। लेकिन कैसे? तो इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वह यह हो सकती है कि एले को विलेजर्स ट्रैप करके मार देते हैं, जिसके बाद उनके सोल्स को वो डार्क मैजिक से ट्रैप कर लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं प्लेयर्स या फिर विलेजर्स के अगेंस्ट। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो आत्माएं होती हैं या फिर भूत होती हैं वो दीवारों के आर पार आराम से जा सकती हैं, लेकिन एक एले ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग है। लेकिन वेक्स ऐसा कर सकता है क्योंकि वो एले का ही डेड वर्जन है। इसीलिए इन दोनों की बॉडी सेम होती है। और अगर मैं आप लोग को इनकी आवाज़ की कुछ पिक्चर्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इन लोग की आवाज़ भी लगभग सेम ही ग्राफ शो कर रही है, भले ही इन लोग की आवाज़ थोड़ी अलग हो। उसका मतलब ये होता है कि एले को किल करके उसके आत्मा को ट्रैप कर लिया गया है विलेजर्स के द्वारा, और उसे यूज़ किया जा रहा है विलेजर्स और आयरन गोलम्स या फिर प्लेयर्स के अगेंस्ट। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, इसका नेक्स्ट पार्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप नए वीडियो को तुरंत के तुरंत पा सकें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।